हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशंस। सो आज का हमारा जो टॉपिक वो रहेगा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, कि जब इन्फेक्शन का रिस्क रहता है तो कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मोस्टली जो इन्फ्लुएंसिंग करते हैं या फिर रिस्क रहता है तो वो होस्टेस सस्पेक्टेबल रहता है, ठीक है। और फैक्टर जैसे एज, न्यूट्रिशन, मेडिकेशन, ठीक है, ये जेनेटिक फैक्टर, न्यूट्रोपीनिया, कॉम्बोर्बिड डिजीज़ कंडीशन, ये सब रिस्क फैक्टर रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। एज, मोस्टली जो हमें देखा गया है कि जो इन्फेक्शन है मोस्टली या तो न्यूबॉर्न्स में या फिर ओल्ड पीपल्स में देखने को मिलता है, क्योंकि न्यूबॉर्न्स में तो इमेच्योर इम्यून सिस्टम रहता है, ठीक है, जिसलिए मोस्ट कॉमन जो है डेथ का कारण हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ओल्ड पीपल में तो इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। इसके कारण सबसे ज़्यादा सस्पेक्टेबल यही रहता है इन्फेक्शन होने का, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की तो न्यूट्रिशन में हमें मोस्टली एडिक्वेट लेना चाहिए। न्यूट्रिशन रिक्वायर होता है हमारी बॉडी को कि फाइट कर सके इन्फेक्शन से, ठीक है। द एबिलिटी टू सिंथेसाइज द प्रोटीन डिपेंड अपॉन द एडिक्वेट न्यूट्रिशन। जब सिंथेसाइज होता है प्रोटीन का तो उसके लिए एडिक्वेट हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जो कि जो प्रोटीन है वो हमारी फाइट करता है इन्फेक्शन से, ठीक है। और प्रोटीन और जो है हमारी एंटीबॉडीज़ को भी बनाता है, ठीक है। इसलिए हमारे ये न्यूट्रिशन भी बहुत ज़रूरी है हमारे इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें मेडिकेशंस के लिए, तो मेडिकेशंस क्या हैं कि कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो हमारे इम्यून से जो सिस्टम को सुप्रेस कर देती हैं। उनका जो प्रोडक्शन है, जो भी उनका वर्क है वो डिक्रीज़ कर देती है। जैसे कि कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग, ये क्या करती है, ये रिस्क को इंक्रीज़ कर देती है इन्फेक्शन होने का, ठीक है। कि ये जब जो भी ये ड्रग लेगा उसमें रिस्क क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा इन्फेक्शन होने का, क्योंकि ये क्या कर देती हैं, सुप्रेस कर देती हैं बोन मैरो को। अब बोन मैरो सुप्रेस हो जाएगी तो क्या है, जो प्रोडक्शन है उसका ब्लड का वो भी कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। किसका, फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का वर्क कम हो जाएगा, फंक्शन, ठीक है। तो उसके कारण क्या है, वही डब्ल्यूबीसी हमारी क्या हेल्प करती है, फाइट और फ्लाइट को हेल्प करती है लड़ने में, ठीक है, इन्फेक्शन से। लेकिन यही कम हो गया, डब्ल्यूबीसी ही कम हो गई तो हमारी क्या होगी, जो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए कुछ मेडिकेशंस हमारे लिए हेल्पफुल होती है और कुछ हमारे लिए रिस्क कर देती है इन्फेक्शन होने का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कोमोर्बिड डिजीज़ कंडीशन, ये क्या होता है, कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देती हैं, डिक्रीज़ कर देती हैं। जैसे कि सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, या फिर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है कि एक कैंसर होती है, किसके द्वारा, कैंसर ब्लड कैंसर, ठीक है, जो कि हमारे जो इम्यून सिस्टम को कम कर देती है, ठीक है। जो बोन मैरो और लिम्फेटिक सिस्टम को की वजह से हो सकती हैं। और क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया क्या है, आरबीसी का प्रोडक्शन कम होना है, या ठीक है, ब्रेक डाउन ज़्यादा होना, क्या करते हैं, इम्यूनिटी को वीक कर देती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। जेनेटिक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मतलब काफ़ी टाइम तक, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर की बात करें तो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह के कारण भी हमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होने का देख सकते हैं। जैसे कि सम पीपल्स हैव जेनेटिक फैक्टर दैट प्रीडिस्पोज द पेशेंट फॉर इन्फेक्शन, पहले ही मतलब वो इन्फेक्शन के कोज में है। जैसे कि पेशेंट हैव इम्यूनोग्लोबिन डेफिशिएंसी, जो कि जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, विच अफेक्ट द इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म। क्या करता है, इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म को अफेक्ट करता है। जब इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म ही अफेक्ट हो चुका है तो उसमें ज़्यादा चांसेस रहेंगे इन्फेक्शन होने के, सस्पेक्टेबल होस्ट बना रहेगा ऑल टाइम वो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया क्या है, डिक्रीज होता है डब्ल्यूबीसी का काउंट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का काउंट को क्या डिक्रीज, डब्ल्यूबीसी काउंट को क्या बोलेंगे, न्यूट्रोपीनिया। ये है इसमें क्या होता है, जो वाइट सेल है क्या करती है, फाइट करती है किसके रिगार्डिंग, अगेंस्ट इन्फेक्शन के रिगार्डिंग। जब डब्ल्यूबीसी का जो नंबर है काउंट वो डिक्रीज हो जाएगा तो क्या है, वो उसमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सब हमने फैक्टर पढ़े हैं, कौन कौन से थे, एज,
जो मोस्टली किस में देखने को मिलता है, न्यूबॉर्न में या ओल्ड पीपल में ज़्यादा सस्पेक्टेबल रहता है इन्फेक्शन होने का। न्यूट्रिशन, अगर हमें एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं लिया तो उसमें भी डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी या इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि क्या कर देती हैं, रिस्क कर देती हैं इन्फेक्शन होने का। कुछ डिजीज़ होती हैं जैसे COPD, ल्यूकीमिया, ठीक है, प्लास्टिक एनीमिया, ये सब जेनेटिक फैक्टर और न्यूट्रोपिनिया में WBC का काउंट डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण जो हमारी बॉडी है वो फाइट नहीं कर पाती किसके रिगार्डिंग, अगेंस्ट इन्फेक्शन के कारण, जिसकी वजह से सस्पेक्टिबल जो है रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है।